Good morning. Good morning to all. Today's there is a PPT of class 9th computer application. तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की चैप्टर 1 की कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कुछ जानने जा रहे हैं। ओके, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एंड हाउ इट वर्क्स। कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वर्क्स को ईजिली हैंडल कर लेता है, ईजिली सॉल्व कर लेता है और हमें उसके सॉल्यूशंस को आउटपुट के रूप में जो सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत होती है, जिस डेटा को हम मैनिपुलेट कराना चाहते हैं। ऐसे हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, अगर उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन चाहिए, उसका कोई रिजल्ट चाहिए, उसका कुछ आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो उस रॉ डेटा को यानी कि उस डेटा को हम इन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। जस्ट लाइक कीबोर्ड के थ्रू हम अपने डेटा को इनपुट करते हैं एंड देयर इज अनदर इनपुट डिवाइस माउस से भी हम अपने डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है ना, पॉइंट करके। ठीक है, तो what is a computer and how it works. The next slide is what this topic covers. हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो what is this topic covers. ठीक है, कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा मशीन होता है जो हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ कैलकुलेट करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर एंड इज एंड डॉस। कंप्यूटर होता क्या है और वो कैसे डस कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर के बारे में यहाँ से बस, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर इज अंडरस्टैंड व्हाट अ कंप्यूटर इज एंड डज। ओके, तो बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है ना, बेसिकली ये तीन फीचर्स पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये डज इन इनपुट हम किसी डेटा को इन कराते हैं, हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम अपने डेटा को, डेटा क्या होता है, यहाँ पे बात आ रही है डेटा की। तो डेटा क्या होता है, ये एक हमारा डेटा, जस्ट लाइक इसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू इनपुट। ओके, कोई डेटा हो, जैसे हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स हो जिसका हम एडिशन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसका हम एडिशन कराना चाहते हैं और उस एडिशन का हम जो रिजल्ट आएगा उसको हम शो करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको रॉ डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो रॉ डेटा मतलब डेटा क्या हो गया हमारा, डेटा ये जो नंबर्स जो मैंने बताया वो हमारा डेटा हो गया। ठीक है ना, डेटा हो गया, एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा। ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो रॉ इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और विद द हेल्प ऑफ माउस, हम उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पे बेसिकली टॉपिक्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक्स में कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, अंडरस्टैंड एंड वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों पे वर्क करता है, हमारा इनपुट, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इसको हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं, आईपीओ साइकिल बोलते हैं, आईपीओ साइकिल बोलते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनपुट में हम डेटा को इन कराते हैं और वो जो डेटा हम इन कराते हैं उस डेटा का फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। तो हमारे हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है। यू ऑल नो अबाउट द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इस सीपीयू में जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन हमने इन करा है उसका फर्दर प्रोसेसिंग होता है। कुछ ऑपरेटर्स जैसा भी हमको ऑपरेट कराना होगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम उस ऑपरेशंस को करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने डेटा को इन कराया और देन सीपीयू में क्या किया, वो फर्दर प्रोसेसिंग कराया और आफ्टर प्रोसेसिंग जब वो डेटा हमारा प्रोसेस्ड हो जाता है तो फिर वो डेटा जाके स्टोर होता है कहीं पे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम इनपुट कराते हैं तो वो डेटा कहीं पे स्टोर हो जाता है और फिर वो स्टोर डेटा वो प्रोसेसिंग में जाता है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग वो फिर आउटपुट डिस्प्ले कराता है ऑन मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसका वर्किंग देखेंगे, लर्न इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है ना। अभी जो मैंने ये बताया जस्ट लाइक वही हो गया हमारा आईपीओ साइकिल। देन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नोज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट अबाउट कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि कंपोनेंट्स बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है कि जस्ट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम जानेंगे हार्डवेयर के बारे में जानेंगे और फिर हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम यहाँ पे टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स क्या होता है इन कंप्यूटर। टाइप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। ओके, कंप्यूटर्स को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम अगली स्लाइड पे आते हैं। Okay, here is the next slide, की कंसेप्ट। ओके, की कंसेप्ट में देखते हैं हम लोग कि जैसे कि टॉपिक्स में हमने देखा था कि वो कंप्यूटर क्या होता है, अंडरस्टैंड द कंप्यूटर एंड हाउ डज इट वर्क। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, दैट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करता है डेटा को। डेटा मीन्स इनपुट। ओके, जो भी हम डेटा इन कराते हैं कंप्यूटर को वो इनपुट कहलाता है, ठीक है। ओके, आफ्टर देन प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, वो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है ना। ओके, देन डेटा हमारा स्टोर होगा। आफ्टर प्रोसेसिंग जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो देन स्टोर होता है एंड देन गिव रिजल्ट, और उसके बाद फिर हमको रिजल्ट दिखता है आउटपुट के रूप में, जिसको कि हम आउटपुट कहते हैं। ओके, तो की कंसेप्ट ये कह रहा है कि कंप्यूटर जो है इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा, यानी इनपुट को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। जो सीपीयू होता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और जो प्रोसेसिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जैसा हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है। ओके, अगर हमने प्लस का इंस्ट्रक्शन दिया है तो डेटा को प्लस करके दिखाएगा। ओके, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन दिया है तो हमारी जो हमने जो रॉ डेटा, जो हमने डेटा यानी हमने जो नंबर्स दे रखे हैं इंस्ट्रक्शंस के रूप में, इनपुट के रूप में, उसको वो फर्दर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेगा। जस्ट लाइक उसी तरह से जब वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमारा
रिजल्ट होगा उसको फिर फर्दर उसके बाद वो कंप्यूटर हमारा आउटपुट के रूप में शो कर देगा। और ये जो हमारा आउटपुट शो करता है कहाँ पे शो करता है? ऑन मॉनिटर। जो मॉनिटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और वहाँ पे हमारा जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो डेटा होता है इसको वो शो करता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज एवरी कंप्यूटर हैज टू पार्ट्स। ओके, एवरी कंप्यूटर हैज टू पार्ट्स। हर कंप्यूटर के पास मेनली दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर, द फर्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर और हार्डवेयर एंड द सेकेंड, ओके, द फर्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? पहले ये समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन टच। ओके, ऐसे फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर पहले कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, कभी कुछ, ओके, द फिजिकल पार्ट दैट कैन टच, ओके, लाइक द मॉनिटर। जो हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर इज द फिजिकल पार्ट विच कैन बी टच, CPU, ओके, एंड CPU। The second is software. The second is software. Software क्या होता है? Software is a program. Okay, program and instructions. जो भी हम प्रोग्राम जो हमारा जो प्रोग्राम यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। What is program? जैसे कि हमने कहा था कि हम इनपुट करते हैं। ओके, हम कंप्यूटर को इनपुट पुट करते हैं विद हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। ओके, तो जो हमारा इनपुट होता है जैसे इंस्ट्रक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है ना। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, तो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट होता है उसको वो प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। जो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा, ओके, इट्स अ नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स, एक ऐसा ये नॉन फिजिकल कंपोनेंट होता है, वो एक सॉफ्ट कंपोनेंट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके हम टच नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच्ड। ओके, ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर्स वेरी इन साइज एंड पावर। जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वेरी करते हैं, वेरी इन देयर साइज एंड इन देयर पावर्स। ओके, तो वो साइज में वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू नीड। कंप्यूटर की जो साइज होती है वो वेरी करती है और उसका जो पावर होता है यानी कि कैपेबिलिटी जो होती है कंप्यूटर की वो भी वेरी करती है, ठीक है ना, अलग अलग होती है, ठीक है ना। ओके, फ्रॉम, और वो वेरी कैसे करता है? देखिए, फ्रॉम सुपर कंप्यूटर्स एंड मैन फ्रेम कंप्यूटर्स टू डेस्कटॉप। ओके, सुपर कंप्यूटर्स, देन मैन फ्रेम कंप्यूटर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर पावर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जो कंप्यूटर्स हमारे होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो वेरी करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर होता क्या है। सुपर कंप्यूटर के बाद हम मेनफ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना, ये भी वेरी करता है, ये अलग कंप्यूटर है दोनों में, ठीक है ना। ओके, मेनफ्रेम्स टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे लैब में लगे होते हैं, ठीक है ना, जो जिसपे हम अपना प्रैक्टिकल्स करते हैं वो हमारे डेस्कटॉप्स हो गए। देन आफ्टर लैपटॉप्स, यू ऑल knows very well about the laptops, then about the tablets and smartphones. You all know very well what is smartphone. Okay, all knows. So all the types are vary in their size and power. ठीक है ना। अगर साइज की बात करें तो ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ये इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। इन द साइज वेरी, बड़ा साइज होने का मतलब ये हो गया कि इसका जो पावर होता है ना वो भी, मतलब ये जो इसका जो पावर है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसके जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है वो इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर नीड सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर्स ओके, देन मेनफ्रेम कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहले हम मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे,
ठीक है। I think there is a technical glitch. It will be sort out in a short while. I think the power has gone. So just wait for some time. I will come.